तो दिल्ली में हुए धमाके को लेकर पल पल की अपडेट दैनिक जागरण आप तक पहुंचा रहा है। जो धमाका हुआ है उसके आतंकी हमले होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। 30 से ज्यादा वाहन जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए, जिससे पता चलता है कि किस पैमाने पर यह धमाका हुआ। हालांकि 10 लोगों की इसमें मौत हुई है। जांच एजेंसियां जो हैं वो हरकत में हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों की चेकिंग जो है वो की जा रही है। इसके अलावा जो चश्मदीद हैं उनके बयान भी अब इस मामले में आने शुरू हो गए हैं। जो चश्मदीद यहां पर मौजूद थे उन्होंने आखिर क्या कुछ देखा, इसके अलावा पुलिस की ओर से भी पहला रिएक्शन जो है वो सामने आया है। हालांकि बहुत ही छोटा है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में सोनम मौजूद हैं। सोनम, सबसे पहले बताइए अभी तक का क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं फिलहाल वो विचलित करने वाली हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ पर चश्मदीदों के रिएक्शन सामने आने लग गए हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने एएनआई से कहा है कि जब हमने सड़क पर किसी का हाथ देखा तो हम बिल्कुल चौंक गए। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो बहुत ही घबराया हुआ है। उसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो बोल रहा है कि हाँ, मैंने एक हाथ देखा था और मैं देखते ही घबरा गया। और इसी बीच एक और पीड़ित का बयान सामने आया। हाथ जो है ये धमाके में शरीर से अलग हुआ हाथ था। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि सड़क पर जो है उसने हाथ देखा था जो अलग हुआ था या फिर मामला कुछ और था। मामला कुछ और था, लेकिन यहाँ पर जो है चश्मदीद के शब्दों में आप सुनिए कि आखिर इन्होंने क्या कुछ बताया। हालांकि इनके बयान से पहले ही जो है आपको एक और अहम जानकारी देते हैं। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने अमित शाह को इस मामले की जानकारी दी है। देश के गृह मंत्री से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने बात की है, लेकिन चश्मदीद ने क्या कुछ बताया पहले आप वो सुनिए। सर, हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। तो ये चश्मदीद है। हालांकि इस धमाके की गूंज जो है वो उत्तर प्रदेश में, मुंबई में और देश के कई अलग अलग शहरों में और राज्यों में भी सुनने को मिल रही, जहां पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जो यूपी से स्टेटमेंट सामने आया, क्या कुछ स्टेटमेंट सामने निकलकर सामने आया? इस दिल्ली धमाके के बाद सीएम योगी ने भी अब निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं अमिताभ यश, उन्होंने एएनआई से बात करते हुए बताया है कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनको संवेदनशील जो धार्मिक स्थल हैं, जो संवेदनशील जिले हैं और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। और सभी सुरक्षा एजेंसियों को अब सीएम योगी सरकार की तरफ से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस अब अलर्ट पर है और इसी के साथ लखनऊ से जो संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश भी यहाँ सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। लेकिन इसी बीच हम बता दें कि लाल किले के पास हुए विस्फोट पर जो है उप मुख्य अग्निमिशन अधिकारी, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें शाम 6:55 पर एक फोन कॉल आया था। वहां एक गेट के बाहर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और कुछ गाड़ियों में आग लग गई। हमने 7:29 पर आग बुझा दी थी। हम पुलिस से बात कर रहे हैं, हमारी सारी टीम वहां मौजूद है। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का कोई बड़ा बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की एक छोटी सी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। वहां पर एक अधिकारी थे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बता सकता, इसकी जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अब दिल्ली, यूपी, मुंबई तीनों जगह हाई अलर्ट है। वो बयान भी सुनवा देते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है और किस तरह की स्थिति में उन्होंने दिया है वो भी देखिए। No, I cannot tell you anything. It is under investigation. तो ये पुलिस का रिएक्शन था। हालांकि जो रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं वो कई सारे रिएक्शंस जो हैं बेहद भयावह भी हैं। कुछ और प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। अब चश्मदीदों की क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, चश्मदीदों के जो बयान सामने आ रहे हैं वो काफी भयावह हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़गंज के एक पीड़ित है जिन्होंने नाम और फोटो ना देने की शर्त पर ये बताया कि वो बाल बचे, क्योंकि उनके भाई जो हैं वो सामान खरीदने चांदनी चौक गए थे। वापसी पर उन्हें लाल किले के सामने जो है बुला रहे थे, लेकिन वो नहीं गए और ब्लास्ट काफी तगड़ा था। यहाँ पर एक और चश्मदीद का बयान सामने आया। उसने कहा कि हम अपनी कार में बैठे थे, जाम की स्थिति थी और गाड़ी में जब हम बैठे थे तभी ब्लास्ट हुआ। एक व्यक्ति उसकी गाड़ी के ऊपर गिरा, उसकी मौत हो चुकी थी। सोचिए कितना भयावह ब्लास्ट रहा होगा कि जिसमें जो है कोई शख्स ही जो है पूरा का पूरा उड़ जा रहा है और किसी कार के ऊपर आकर गिर रहा है। तो ये वो बयान है जो चश्मदीदों की ओर से दिए जा रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस है, हालांकि अमित शाह से वो बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मीडिया से भी संभवतः जो है थोड़ी देर में बात करेंगे और जानकारी देंगे कि आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि ये आतंकी ब्लास्ट ही था। लेकिन अभी तक पुष्टि जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं की गई है। जब तक पुष्टि नहीं होती तब तक इसको आधिकारिक नहीं माना जा सकता। लेकिन जिस पैमाने पर यह ब्लास्ट हुआ, ये साफ तौर पर यह इशारा जरूर करता है कि यह आतंकी ब्लास्ट
हो सकता है। और इस ब्लास्ट को देखते हुए देश के कई राज्यों में और कई शहरों में जो है सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं उन जगहों पर गश्त को है उसे बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि अब तक इसमें 10 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है और कई लोग जो है अभी भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वीडियो लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो लोग घायल हुए हैं और जिन लोगों की मौत हुई है, खासतौर पर जिन लोगों की मौत हुई है उनकी तस्वीरें जो हैं वो भी स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके जो शव हैं उनके जिस तरीके से इस धमाके में चीथड़े उड़े हैं उनको आपको किसी भी सूरत में दिखाया नहीं जा सकता है। तस्वीरें हम बार बार कह रहे हैं कि आपको विचलित कर सकती हैं। फिलहाल इसमें ये अपडेट है। आगे जो भी अपडेट निकलकर सामने आती है, क्या इस पे प्रधानमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी, गृह मंत्री से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बात कर रहे हैं, उनकी ओर से भी कोई रिएक्शन सामने आएगा, या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद इस पर कुछ बोलेंगे, या फिर जो बड़ी बात है इस मामले में कि अगर ये आतंकी हमला हुआ तो फिर इस आतंकी हमले के तार जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं। और पाकिस्तान से अगर इसके तार जुड़े, और भारत सरकार की ओर से पहले ये कहा जा चुका है कि अगर आतंकी हमला हिंदुस्तान में होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर जो है वो माना जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हम सब ने देखा, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया, पाकिस्तान के आतंकियों के साथ क्या कुछ किया, और अगर ये आतंकी हमला होता है तब भारत किस तरह की प्रतिक्रिया देगा उसका भी हमें इंतजार करना होगा।